बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटिंग के चैप्टर जर्नल का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। कह रहे एंट्री बनाएं, जर्नल एंट्री बनाएं। जो फॉलोइंग आपको एंट्रीज दी गई है ट्रांजैक्शन, आप उनकी जर्नल एंट्रीज बनाएं। अगस्त फर्स्ट को कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इंट्रोड्यूस कैश ₹1,48,000 एंड बिल्डिंग ₹2 लाख एज कैपिटल। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह कर लेते हैं कि हम एक एक एंट्री को पढ़ते जाते हैं और साथ साथ हम उसको सॉल्व करते जाते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पूरा ऊपर हम लिख लेंगे जर्नल एंट्रीज, यहाँ हम लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3 और फॉर्मेट स्टूडेंट्स मैं पहले ही बना चुका हूँ। होप सो अब आपको पहले लेक्चर्स में जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट की समझ आ चुकी होगी। हमने यहाँ लिख लिया डेट, फिर डिटेल्स, फिर L/F लेजर फॉलियो, ये रुपीस डेबिट की अमाउंट और यहाँ रुपीस क्रेडिट की अमाउंट। और ये स्टूडेंट्स जो शॉर्ट मैट्रिक्स जिसको मैं तावीज बोलता हूँ, पहले ही मैंने लिख लिया, जो पहले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि स्टूडेंट्स एसेट्स और एक्सपेंस जब इंक्रीज यानी बढ़ेंगे तो डेबिट और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। और ये तीनों लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू जब इंक्रीज होंगे तो इन दोनों के अपोजिट होंगे, यानी क्रेडिट होंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट। अब स्टूडेंट्स 1 अगस्त को जो कह रहे हैं हम यहाँ लिख लेंगे अगस्त फर्स्ट या 1 अगस्त, इंट्रोड्यूस्ड कैश 1,48,000 एंड बिल्डिंग 2 लाख एज कैपिटल। स्टूडेंट्स अब इसमें बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखा तो हम इज्यूम करते हैं कि हमने अपने कारोबार अपना कोई शुरू किया है। याद रखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता चुका था अकाउंटिंग हम जब भी पढ़ेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चीज कारोबार में आ रही है और क्या चीज कारोबार से जा रही है। अब स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि हमने एक कारोबार शुरू किया है। वो कह रहे हैं हमने कारोबार शुरू किया जिसमें हमने कैश कितना लगाया, 1,48,000 और 2 लाख की बिल्डिंग लगाई है। ठीक है, तो एज कैपिटल का मतलब क्या स्टूडेंट्स कि ओवरऑल अगर मैं कहता हूं हम हैं तो हमने कारोबार में 1,48,000 कैश भी इन्वेस्ट किए, लगाया और 2 लाख की बिल्डिंग भी लगाई है। अब स्टूडेंट्स हमने पॉइंट समझना है, अपनी आसानी के लिए एंट्री को समझना है। सपोज हमने 1,48,000 कैश से कारोबार शुरू किया और 2 लाख बिल्डिंग भी, तो दोनों चीजें हमसे जा रही हैं। कहां जा रही हैं? बिजनेस में। यानी हमसे कैश कितना गया, 1,48,000, लेकिन कहां गया? कारोबार में। तो स्टूडेंट्स हमने अकाउंटिंग किसके लिहाज से पढ़नी है? बिजनेस, कारोबार के लिहाज से। तो कैश और बिल्डिंग दोनों हमसे चले गए हैं। अब आपने ये नहीं समझना कि बिल्डिंग कैसे जा सकती है, हमने अपनी आसानी के लिए सिर्फ एंट्री को समझना है। ठीक है, हम इज्यूम करते हैं, मतलब अपनी आसानी के लिए समझ रहे हैं कि हमने जो कारोबार शुरू किया वो हमने 1,48,000 कैश हमसे जा रहा है और 2 लाख की बिल्डिंग भी जा रही है, लेकिन दोनों स्टूडेंट्स कहां जा रहे हैं? कारोबार में। तो कारोबार में दोनों चीजें आ रही हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जब कैश कारोबार में आएगा तो कैश तो बढ़ेगा, जब कारोबार में कैश आएगा कैश बढ़ेगा। कैश हमारा क्या होता है? एसेट। एसेट जब इंक्रीज या बढ़ेगा तो डेबिट। तो स्टूडेंट्स यहां हम क्या लिख लेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 1,48,000 और डेबिट भी लिख लेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स एक और चीज भी कह रहे थे यहाँ पे कि 2 लाख की बिल्डिंग भी लगाई है। तो स्टूडेंट्स समझ लें आप अपनी आसानी के लिए कि बिल्डिंग हमसे चली गई है, लेकिन कहाँ पे? कारोबार में। तो कारोबार में तो बिल्डिंग आ गई, तो बिल्डिंग जब आएगी बढ़ेगी। ठीक है, तो बिल्डिंग में हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एसेट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, यानी कैश के नीचे हम साथ क्या लिख लेंगे? बिल्डिंग अकाउंट। ये दोनों स्टूडेंट्स डेबिट। ठीक है जी, और यहाँ लिखेंगे 2 लाख। अब स्टूडेंट्स नीचे हमने समझना है इस एंट्री को कि दोनों से हमने कारोबार शुरू किया, लेकिन दोनों चीजें किसकी हैं? हमारी। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था जब भी हम कारोबार शुरू करते हैं तो जो पैसा या कोई भी चीज हम कारोबार में लगाते हैं ना, तो वो हमारा क्या होता है? कारोबार में कैपिटल। ठीक है, यानी कैपिटल हमारा पैसा होता है, हमारी चीजें होती है जो हमने इन्वेस्ट किया होता है, लेकिन कारोबार के लिए वो जिम्मेदारी होती है, वो चीजें उनकी हिफाजत करनी है, वो पैसे है वो चीजें हमारी होती हैं। यानी इन शॉर्ट आपने ये समझना है कि उस कारोबार में कैश और बिल्डिंग जो कि दोनों चीजें हमने लगाई हैं। ठीक है, तो दोनों के नाम से हमारा कारोबार में क्या बढ़ गया? कैपिटल हमने लगाया ना। तो स्टूडेंट्स कैपिटल जब इंक्रीज या बढ़ता है तो क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट पे हम लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट और दोनों को मिला के लिख लेंगे 3,48,000। और स्टूडेंट्स यहाँ नीचे हम क्या लिख लेंगे? बिजनेस स्टार्टेड। आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं और ये भी साथ देते हैं विद कैश एंड बिल्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें एक एंट्री में एक चीज लाजमी क्रेडिट होनी चाहिए और एक चीज लाजमी डेबिट होनी चाहिए। एक से ज्यादा बेशक 1000 चीजें डेबिट हो और एक क्रेडिट हो, या 1000 चीजें क्रेडिट हो और एक डेबिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। अब ये कंपाउंड एंट्री है, यानी एक चीज क्रेडिट है और 2 चीजें
डेबिट है, ठीक है, यानी डेबिट क्रेडिट का होना जरूरी है। होप सो आपको एंट्री की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। एंट्री नंबर 4 अगस्त में कह रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ 4 लिख लेंगे। वो कह रहे हैं परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड 4500। परचेज गुड्स चीजें खरीदी हैं ऑन अकाउंट। स्टूडेंट्स ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। फ्रॉम नूर मिल्स यानी परचेज गुड्स हमारे कारोबार ने या हमने चीजें खरीदी हैं ऑन अकाउंट उधार पर, कैसे? फ्रॉम नूर मिल्स। और स्टूडेंट्स इससे पहले लेक्चर्स में भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि अगर कैश ना लिखा हो तो जिस बंदे का नाम आ जाए तो वो एंट्री होती ही उधार पर है। अब स्टूडेंट्स इस एंट्री को हम करते हैं समझ के। वो कह रहे हैं परचेज गुड्स, हमने चीजें खरीदी हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था गुड्स हमारा एसेट होता है, लेकिन जब हम खरीदते हैं तो हमने आगे बेचनी होती हैं। तो ऐसी चीजें जो हम खरीदते हैं और आगे बेचते हैं तो हम उनको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। क्या? एक्सपेंस, खर्चे में, ठीक है ना। तो और मैंने ये बताया था जब हम चीजें बेचते हैं तो सेल्स का नाम, और जब खरीदते हैं तो परचेज का नाम। अब परचेज गुड्स चीजें खरीदी हैं तो क्या नाम देंगे? परचेज। और परचेज स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है? एक्सपेंस, खर्चा। खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे? परचेज अकाउंट, और कितने की खरीदी है? 4500। स्टूडेंट्स हमने जो चीजें खरीदी हैं क्या कैश दे दिया? नहीं दिया, बिकॉज उधार पे खरीदी है। तो स्टूडेंट्स हमने जो चीजें खरीदी हैं किससे खरीदी है? नूर मिल्स, उधार पे खरीदी है। क्या पैसा देना नहीं है? देना है, बेशक महीने बाद या हफ्ते बाद दें, लेकिन टेंशन तो हो गई है कि उसको पैसे भी देने हैं, बिकॉज क्यों? उधार पे चीजें खरीदी है। तो स्टूडेंट्स जब जिस बंदे को हमने उधार का पैसा वापस देना हो वो हमारे लिए होता है क्रेडिटर। क्या होता है? क्रेडिटर। और वो हमारे लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? लायबिलिटी, जिम्मेदारी, टेंशन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है ना, क्यों? जिम्मेदारी है, टेंशन है, जब तक हम उसको पैसे नहीं दे दे। जब उसको हम पैसे दे देंगे हम कहेंगे भाईजान हमारी अब जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब स्टूडेंट्स हमने चीजें खरीदी 4500 रुपए की उधार पे, लेकिन अभी उसको पैसा देना है, तो इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है, टेंशन है। किस नाम से? नूर मिल्स को देने हैं। तो स्टूडेंट्स लायबिलिटी होती है हमारी जिम्मेदारी, टेंशन बढ़ रही है। तो लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो क्रेडिट, लेकिन किस नाम से स्टूडेंट्स? नूर मिल्स अकाउंट लिख लेंगे, इसके नाम से हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। होप सो आपको एंट्री की समझ स्टूडेंट्स आ गई होगी। यहां लिख लेंगे परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास कह रहे हैं 10 अगस्त को सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹1500। याद रखिए स्टूडेंट्स इस एंट्री में भी कहीं पे कैश नहीं लिखा हुआ, बल्कि बंदे का नाम आके मुबीन। इट्स मीन स्टूडेंट्स ये एंट्री भी उधार पर है। और वो खुद कह रहे हैं सोल्ड गुड्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स चीजें खरीदी नहीं है बल्कि बेची हैं। तो याद रखिए मैं स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूँ जब चीजें बेचते हैं तो क्या नाम देते हैं? सेल्स का। और याद रखिए स्टूडेंट्स सेल्स हमारी क्या होता है? रेवेन्यू, इनकम, खुशी होती है हमारे लिए जब चीजें बेचते हैं। तो स्टूडेंट्स जब चीजें बेची हैं, सेल्स हुई हैं, तो सेल्स हमारी बढ़ जाएंगी, खुश होंगे, खुश यानी रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगी। तो इंक्रीज जब होती है रेवेन्यू तो क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स यहां हम क्रेडिट में क्या लिख लेंगे? सेल्स अकाउंट, ठीक है, 1500 की। स्टूडेंट्स हमने अभी तक उसे कैश वसूल नहीं किया, बिकॉज टू मुबीन एंड कंपनी कह रहे हैं कैश का नाम नहीं आया, यानी हमने चीजें बेची हैं उधार पर। कैसे पता चला? बंदे का नाम आ गया। अगर साथ ही कैश भी लिखा होता तो हम कहते कि मुबीन को चीजें बेची हैं लेकिन कैश नकद पर, लेकिन यहाँ सिर्फ नाम आ गया, कैश का जिक्र नहीं आया। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हमने चीजें बेची हैं उधार पर। तो स्टूडेंट्स जब चीजें बेची हैं ना उधार पर तो मुबीन से पैसा लेना होगा, जाहिर बात है, क्योंकि चीजें हमने बेची हैं। तो हम जब चीजें बेचते हैं तो उस बंदे से पैसा लेते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स जिस बंदे से उधार का पैसा हमने वापस लेना हो ना वो हमारे लिए होता है डेटर। एक होता है लफ्ज डेटर, मैं आपको यहां समझा देता हूं, DEBTOR, डेटर, और एक होता है क्रेडिटर। याद रखिए स्टूडेंट्स जो क्रेडिटर होता है ना वो हमारी जिम्मेदारी, लायबिलिटी होती है, और जो डेटर हमारा होता है ना वो एसेट होता है, जिस बंदे से पैसा लेना हो, ठीक है, जिसपे हमारा हक बन जाता है। अब स्टूडेंट्स चीजें बेची हैं उधार पे मुबीन कंपनी को, तो उससे पैसा लेना होगा, तो पैसा लेना है वो हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। और डेटर हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? एसेट। और एसेट हमारा बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एसेट इसलिए बढ़ेगा बिकॉज अभी पैसा लेना है, जब उससे हम पैसे ले लेंगे हम कहेंगे हमारा एसेट खत्म हो गया। होप सो आपको इस एक्सप्लेनेशन की जो मैं आपको पूरी कहानी बताई आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स हमने उसको चीजें बेची हैं, सेल्स का नाम दिया, सेल्स हमारी बढ़ गई, खुशी बढ़ गई। रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं इनकम जब बढ़ती है या रेवेन्यू तो क्रेडिट कर दिया सेल्स के नाम से, बिकॉज जब चीजें खरीद बेचते हैं तो सेल्स का नाम। लेकिन स्टूडेंट्स मुबीन से भी पैसे लेने हैं
तो हमारा क्या बन गया डेटर, और डेटर हमारा क्या होता है एसेट। अभी पैसे लेने हैं स्टूडेंट्स, इट्स मीन एसेट बढ़ेगा, तो एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे मुबीन एंड कंपनी अकाउंट, डेबिट कर देंगे स्टूडेंट्स 1500, और यहाँ लिख लेंगे सोल्ड गुड्स, आप लिख सकते हैं ऑन अकाउंट, सेम ऊपर वाली एंट्री की तरह स्टूडेंट्स। वो हमने उधार की चीजें खरीदी थी और ये उधार की चीजें बेची हैं। उम्मीद करता हूं आपको एंट्री की समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 15 अगस्त को स्टूडेंट्स आते हैं, वो कह रहे हैं गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹125। स्टूडेंट्स इस एंट्री को जरा गौर से समझिएगा। हमने जो 10 अगस्त को चीजें बेची थी उधार पे मुबीन को 1500 की, 15 तारीख को 5 दिन बाद वो कह रहे हैं गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹125। उन 1500 में से 125 रुपए की चीजें हमें मुबीन एंड कंपनी ने वापस कर दी हैं। अब स्टूडेंट्स जब 125 रुपए की हम ये चीजें मुबीन ने वापस कर दी हैं, तो क्या मुबीन हमें 125 रुपए के जो चीजें हमें वापस कर दी हैं क्या उसके पैसे देगा? नहीं देगा। यानी स्टूडेंट्स मुबीन हमारा डेटर है, डेटर जिससे पैसा लेना है, और वो हमारा क्या है एसेट, उसे कितना पैसा लेना था 1500, लेकिन वो अब हमें कहेगा भाईजान आपको मैंने 125 रुपए की चीजें वापस कर दी है, अब आपको मैं 125 रुपए नहीं दूंगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स मुबीन जो हमारा 1500 से डेटर यानी एसेट था उसमें से 125 रुपए का जो हमारा डेटर है मुबीन वो अब बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? यस, वो खत्म हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, बिकॉज वो हमें पैसे नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स डेटर हमारा एसेट है, एसेट कम हो जाएगा ना, पैसे नहीं देगा, तो एसेट जब डिक्रीज या कम होता है तो क्रेडिट। यहां स्टूडेंट्स लिख लेंगे मुबीन एंड कंपनी अकाउंट 125 रुपए से, और साथ स्टूडेंट्स अब डेबिट भी क्या करते हैं वो जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स हमने जो 1500 रुपए की उधार की चीजें बेची थी मुबीन को, जब चीजें बेचते हैं तो क्या नाम देते हैं सेल्स, और हम खुश हो गए थे कि हमारी सेल्स बढ़ गई हैं, बिकॉज दुकानदार या शॉपकीपर खुश होता है जब चीजें बेचता है। तो हमने 1500 रुपए की चीजें बेची थी, हम खुश हो गए थे बिकॉज हमारी रेवेन्यू यानी इनकम खुशी बढ़ गई थी, और खुशी जब बढ़ती है तो क्रेडिट। लेकिन स्टूडेंट्स अब उसने हमें 125 रुपए की चीजें खराब होगी जो कि क्या कर दी है वापस। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझे, जो हमने चीजें उधार की बेची थी हमने सेल्स का नाम दिया था, और सेल्स हमारी इनकम यानी रेवेन्यू बढ़ गई थी खुशी। अब स्टूडेंट्स जब 125 रुपए की चीजें वापस आ गई हैं तो सेल्स बढ़ने के बजाय क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारी खुशी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स रेवेन्यू जो कि हमारी खुशी होती है हमारे लिए, ठीक है, फायदा होता है, रेवेन्यू अब क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो रेवेन्यू यानी इनकम जब खुशी कम होती है तो डेबिट, यानी स्टूडेंट्स अब हम यहाँ डेबिट किस कर देंगे सेल्स। लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स जब चीजें वापस आती है ना तो सेल के आगे साथ हम लिखते हैं रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट। रिटर्न इसलिए लिखते हैं ताकि कंफर्म हो कि ये चीजें वापस आई हैं। तो यहां स्टूडेंट्स लिख लेंगे गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। होप सो एंट्री आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लास्ट एंट्री पे आते हैं, 20 अगस्त को कह रहे हैं पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 330 रुपए। इस एंट्री में स्टूडेंट्स पेड का मतलब अदा किया इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने कहीं इंश्योरेंस कराई है अपनी कारोबार की किसी चीज की, ठीक है, किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराई है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है, और उनको हमने मंथली प्रीमियम यानी उसकी किस्त या कोई पेमेंट अदा की है, सिंपल। तो स्टूडेंट्स याद रखें जब पे किया तो हमसे क्या जाएगा कारोबार से? कैश जाएगा। कैश हमारा क्या होता है एसेट। स्टूडेंट्स जब कैश हमसे चला जाएगा एसेट हमारा कम हो जाएगा, बिकॉज कैश कम हो जाएगा। तो एसेट जब डिक्रीज या कम होता है तो क्रेडिट। स्टूडेंट्स यहाँ क्रेडिट पे हम क्या लिख लेंगे कैश अकाउंट, कितना हमने पे किया 330 रुपए। स्टूडेंट्स हमने कैश हमसे क्यों चला गया? क्योंकि हमने इंश्योरेंस कंपनी को महीने की किस्त प्रीमियम के नाम पे अदा की है। याद रखिए स्टूडेंट्स इंश्योरेंस जो है वो हमारे लिए क्या होता है एक्सपेंस, कारोबार का खर्चा हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट्स कारोबार का खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक्सपेंस यानी खर्चा जब बढ़ता है तो डेबिट। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स हम किस नाम से लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट के नाम से हमारा खर्चा बढ़ जाएगा और 330 रुपया लिख लेंगे। नीचे स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे? नरेशन पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।